Jai Hind दोस्तों, welcome to my channel SSB World. I, Shreya Pandey, have appeared in various exams like JAG, FCAT, CDS and have been recommended various times. So please watch my videos, like, share, subscribe and press the bell icon to get notified. मैंने आपको OLQs के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है. So 50 और 60% पार्ट इज़ ऑलरेडी कवर्ड. आज मैं आपको बची हुई 5 OLQs के बारे में बताऊंगी. OLQs मीन्स ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी. आपको मैं फर्स्ट डे से बता रही हूँ कि आपका असेसमेंट OLQs के बेसिस पे होता है. आपकी जितनी अच्छी OLQs, जितनी ज़्यादा OLQs, उतना ज़्यादा आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन. अच्छा, आपको मैंने ये तो बता दिया कि OLQs के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, बट क्या आपको ये पता है कि किन OLQs के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है? और अगर आपको ये पता है कि वो OLQs क्या हैं, तो क्या आपको ये पता है कि उसका मतलब क्या है, किस पर्सपेक्टिव में उसको देखा जाता है, हमारी किस पर्सनैलिटी से ऐड करके उसे टेस्ट किया जाता है? मेरा इस लेक्चर OLQ सीरीज़ के लेक्चर्स से मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी को कैसे टेस्ट करके किस OLQ को जज किया जाता है. तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे OLQ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. दोस्तों, डे 1 से आपको एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप जैसे OLQ से गुजरना पड़ता है और दिखाना पड़ता है. आपको समझ में आ रहा होगा मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. दोस्तों, इन्फ्लुएंस क्या होता है आपको मैं आज बताती हूँ. इन्फ्लुएंस मीन्स द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इम्पैक्ट ओवर द माइंड ऑफ अदर्स, ओवर द एक्शंस ऑफ अदर्स. तो इन्फ्लुएंस दो तरह के होते हैं. पहला इन्फ्लुएंस ये होता है कि आपने अपनी बातों से सामने वाले के आइडियाज़ ही चेंज कर दिए, और दूसरा इन्फ्लुएंस ये होता है कि आपने अपने आइडिया से सामने वाले का आइडिया चेंज कर दिया. सो द ओनली एंड द होल पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इज मेकिंग एन इम्पैक्ट ओवर द ग्रुप. आपका जितना अच्छा इम्पैक्ट होगा उतना ही अच्छा आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे. दोस्तों, चेक कैसे किया जाता है कि आपका इन्फ्लुएंस है ग्रुप पे? पहले दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग के दिन आपका जो टेस्ट होता है दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. उस टेस्ट में आपका डिस्कशन भी होता है. डिस्कशन एंड नरेशन के टाइम पे जब आप कॉमन स्टोरी बनाने की कोशिश करते हो और जब आपकी स्टोरी पूरे ग्रुप को अच्छी लगती है और ग्रुप उस स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेता है, देयर कम्स द इन्फ्लुएंस. सो इसलिए ये पहला चेक होता है ये टेस्ट करने का कि आप एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप रखते हो या नहीं रखते हो. दोस्तों, इसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट कहाँ होता है? योर नेक्स्ट टेस्ट कम इन योर इंटरव्यू एंड योर साइकोलॉजी. कई बार आप सोचते होंगे कि इंटरव्यू तो इंडिविजुअल 1-on-1 होता है, वहाँ पे एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप कहाँ से आ गया? डेफिनेटली GTO, बिकॉज GTO इज अ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड वहाँ पे आपका ग्रुप में आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है. बट वाई इन इंटरव्यू? दोस्तों, इंटरव्यूअर कैसे आपकी चीज़ें टेस्ट करते हैं? इंटरव्यूअर बेसिकली आपके एक्सपीरियंसेस एंड आपके डिसीजंस के ऊपर आपको टेस्ट करते हैं. तो कई बार जैसे आप अपने PIQ में लिखते हो कि आपने किन जगह पे एक लीडरशिप वाला काम किया है. उस लीडरशिप वाले काम से वो ये एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करते हैं कि कहीं ना कहीं सिंस यू आर मेड अ क्लास कैप्टन, सिंस यू वर मेड अ हाउस कैप्टन और अ team captain, that shows that you had somewhere that capability, that ability to influence the group. That's why you have been selected. तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ability to influence the group क्या होता है. Now let's come to GTO. GTO में बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन, आपका GP, आपका लेक्चरेट, आपका PGT. तो इन सब चीज़ों में क्या होता है? आप ग्रुप में काम करते हो. कोई डिसीजन लेना है PGT में कि हमें कौन सा आइडिया इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा वे चूज़ करना है, वहाँ पे आपने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, अपना आइडिया बोला. ग्रुप डिस्कशन में जब आप डिस्कस करते हो, जब आप एक लीड चूज़ करके उसके ऊपर बोलते हो, देयर शोज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. GPE, दोस्तों GP बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, और वहाँ पे भी आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप टेस्ट होती है. तो GTO में तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे आपका ये OLQ टेस्ट होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि कहीं पे भी आप ऐसा हो जहाँ पे आपका ये OLQ टेस्ट ना हो. इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको अपनी टीम का मेंबर आपको लीडर बनाता है या आपसे सलाह लेता है या आपके सलाह को मानता है, देयर यू गो, दैट मीन्स यू हैव दैट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप.
दोस्तों इस एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने काम को और अच्छे से करना होगा, अपने काम में परफेक्शनिज्म लाना होगा। आप जब बोलो तो इतना अच्छा बोलो कि लोग आपको सुने, लोग आपको मानने पे मजबूर हो जाए। तो यू डोंट हैव टू टेक द वेपन और यू डोंट हैव टू फोर्स एनीवन अबाउट योर ओपिनियन। You just have to speak so clearly, so determiningly that सारे लोग आपको सुनने पे मजबूर हो जाएं। Like a leader, like a very famous leader, महात्मा गांधी, like a very famous leader, नरेंद्र मोदी। ये लोग जब बोलते हैं ऑडियंस अपने आप इन्हें सुनना चाहती है। That is like ability to influence the group. Now let's come to next OLQ, which is liveliness. Okay. दोस्तों liveliness बहुत अच्छा सा वर्ड है। कई बार आप चार्मिंग यूज़ करते हो, कई बार आप इसे कंफ्यूज कर सकते हो हैप्पीनेस से, बट इट हैज़ वेरी वाइड मीनिंग। वाइड मीनिंग एज इन आपको लगता होगा लाइवलीनेस क्या होता है? लाइवलीनेस इज़ नथिंग, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है इसमें, खुश रहना इज़ बीइंग लाइवलीनेस। नो, इंजॉइंग द मोमेंट टू द फुलेस्ट इज़ बीइंग लाइवलीनेस। आज आप जिस मोमेंट पे हो, जिस मोमेंट पे जो काम कर रहे हो और सबसे ज़्यादा खुश हो, उसको पूरे परफेक्शन के साथ कर रहे हो, आपका पूरा मन लग रहा है, यू डोंट हैव एनी अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, कुछ स्ट्रेस नहीं है मन में, पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, देयर कम्स योर लाइवलीनेस। सो लाइवलीनेस आपके आज में तो इस तरह से चेक हो गई, बट आपके पास्ट में, आपके डिसीजन से आप कितने खुश थे, जब आपने किस तरह से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोप अप किया, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइवलीनेस टेस्ट होती हैं। अब लेट्स कम टू द स्टेजेस। साइकोलॉजी में आपकी स्टोरीज आपकी लाइवलीनेस बताती हैं। कई बार नेगेटिव सिचुएशन आपको दिखाई जाती है, बहुत एविडेंट होता है कि ये नेगेटिव है, बट उस नेगेटिव से आप जो पॉजिटिविटी लाते हो और उस पॉजिटिविटी के साथ जो आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो आउटकम ड्रॉ करते हो, दैट शोज योर लाइवलीनेस। उसके अलावा इंटरव्यू में आपके पास्ट एक्सपीरियंस, जैसा मैंने आपको बताया, दैट शोज योर लाइवलीनेस। उसके अलावा जीटीओ में आपके कमांड टास्क में, व्हेन जीटीओ इज एक्चुअली टफिंग द सिचुएशन और इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ टफनेस, तब आप जितनी कामली होके, जितने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ उस चीज़ को डील करते हो, देयर कम योर liveliness. So it is very important trait. It is one of the most important trait of a good leader. So please adhere it and stop worrying about the irrelevant things and try to focus on the things which actually matters and which has direct implications on your future. Let's go to the next OLQ, which is determination. Determination. बचपन से ये शब्द सुनते हैं हम कि डिटरमाइंड होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। उस एम को फॉलो करने के लिए यू शुड बी हार्ड वर्किंग, यू शुड बी परसिस्टेंट, यू शुड बी हैविंग डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके एक स्पिरिट का पार्ट है। स्पिरिट मीन्स आप कैसे अपने एम्स को हैंडल करते हो, किस मेंटालिटी के साथ, किस बिहेवियर के साथ। आपकी स्पिरिट डिसाइड होती है द वे यू हैंडल योर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। सो डिटर्मिनेशन कहाँ से आता है? डिटर्मिनेशन आता है आपके पास जब आखिरी सांस बची हो और उस सांस में भी आप सामने वाले के साथ उतने ही जोश के साथ, उतने ही जज्बे के साथ लड़ना चाहो, खड़े होना चाहो और जीतना चाहो, वो चीज़ होती है आपका डिटर्मिनेशन। नाउ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि डिटर्मिनेशन चेक कैसे करते हैं। ग्राउंड में ये चेक करना बहुत ईजी है, डिफरेंट टास्क के थ्रू। जब आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं, हाइट दी जाती है, फियरफुल सिचुएशन दी जाती है और आप उस चीज़ से बिना डरे उस चीज़ को पार कर ले जाते हो, देयर कम्स योर डिटर्मिनेशन, कि आप कितने डिटरमाइंड हो अपने गोल के लिए। इंटरव्यू में आपका डिटर्मिनेशन आता है आपके कॉन्फिडेंस से। आपको कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर कंफ्यूज करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फेसेस बनाएगा, बार बार बोलेगा आर यू श्योर, नो यू आर गिविंग अ रॉन्ग आंसर, बट स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट इन योर आंसर बिकॉज यू नो इट। सो देयर कम्स योर डिटर्मिनेशन। साइकोलॉजी में आपका डिटर्मिनेशन आपकी स्टोरीज से चेक होता है। आप किसी कैरेक्टर को डिटरमाइंड दिखाते हो, पैशनेट दिखाते हो अपने गोल, अपने एम के लिए, तो इससे ये पता चलता है कि आप भी अपने गोल और अपने एम के लिए डिटरमाइंड एंड पैशनेट हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाउ टू बिल्ड अ डिटर्मिनेशन। दोस्तों, डिटर्मिनेशन मैं आपको नहीं सिखा सकती। आपको आपका डिटर्मिनेशन सिखाता है हार्ड वर्क, आपको आपका डिटर्मिनेशन सिखाता है टफ सिचुएशंस। दोस्तों, टफ सिचुएशंस आने के बाद भी अगर आप वही सोचते थे जो आप टफ सिचुएशंस आने के पहले सोचते थे, दैट मीन्स यू आर डिटरमाइंड टू
गेट दैट गोल। तो इसलिए अपना डिटर्मिनेशन टेस्ट करने के लिए आप बहुत सारी अपना टेस्ट ले सकते हो। जैसे सपोज आप आर्मी में या फौज में जाना चाहते हो, आपको आज बहुत अच्छा ऑफर आ गया, एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है, इतना अच्छा कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से कंटिन्यू कर लो, बट स्टिल यू वॉन्ट दैट ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म और यू वॉन्ट दैट स्काई ब्लू वाइट यूनिफॉर्म। देयर कम्स योर डिटर्मिनेशन। तो इस तरह से आप अपना डिटर्मिनेशन चेक करते हो और बिल्ड करते हो। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट OLQ विच इज करेज। करेज बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग, बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है OLQs का और आपको फौज में दाखिला दिलाने का। तो करेज से आप क्या समझते हो? करेज ये नहीं होता है कि आपको 20 फीट से बोल दिया जाए छलांग मारने के लिए और आपने मार ली तो दैट शोज योर करेज। नो, फुलिशनेस और करेज के बीच में बहुत एक थिन लाइन होती है दोस्तों, वो आपको डिसाइड करना होता है। आप सबने गुंजन सक्सेना मूवी तो देखी होगी जिसमें उससे पूछा जाता है SSB के टाइम पे कि जंप, nobody said that you have to jump out of window or you have to jump down, but वहाँ पे सिर्फ कहा गया jump, and अपने presence of mind से she dealt it so carefully, so wonderfully that she only jumped on the table. That shows कि आप में presence of mind है, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप फूल नहीं हो कि आप नीचे कूद के टू शो योर करेज अपने आप को इंजोर कर लो, बिकॉज अ सोल्जर हु इज़ इंजोर्ड इज ऑफ लेस यूज देन द सोल्जर हु इज़ हेल एंड हेल्दी। सो इसलिए करेज दिखाना अच्छी बात है, बट फूलिशनेस और ओवर करेजियस होना अच्छी बात नहीं है। तो ओवर करेजियस होना वो होता है जिसमें आप फूलिशनेस जैसी चीज़ें करने लगते हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है या जो बेवकूफ़ी भरी चीज़ें आप उसे भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। प्लीज़ डोंट टेक दैट मच रिस्क विच हैज़ एबिलिटी टू इंज्योर और रिस्क योर लाइफ। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कीजिए। करेज होना अच्छी चीज़ है, बट सेव योर सेल्फ फर्स्ट so that you can save the nation afterwards, right? Let's come to the next OLQ which is stamina. Stamina building बहुत long process है friends। आपको कभी भी within a one day, 2 day, within a week you can't build your stamina. It is a long process, it is a time taking process, और ये आपका सिर्फ stamina नहीं, patience test भी होता है। तो कई लोग stamina से ये समझते हैं कि हमने कितने सारे डंबल्स उठा लिए, हमने जिम में कितनी सारी एक्सरसाइज कर ली, हमने कितनी अच्छी ज़्यादा रनिंग कर ली। दोस्तों वो आपकी फिजिकल स्टैमिना का पार्ट है। योर मेंटल स्टैमिना इज़ हैंडलिंग योर स्ट्रेस एट बेस्ट। साइकोलॉजी में टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। बेसिकली इट्स अ टाइम कंस्ट्रेंट टेस्ट, मैंने आपको बताया भी है। और उसमें क्या होता है, आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, बट उस टाइम पे अगर आप उस स्ट्रेस को डील करके बहुत अच्छे आउटकम, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ एक अच्छी स्टोरी लिखने में सक्षम होते हो, दैट शोज योर स्टैमिना, दैट इज़ योर मेंटल स्टैमिना। आपका मेंटल स्टैमिना आपका इंटरव्यू भी चेक करता है, आपसे क्वेश्चंस पूछ के, आपको कंफ्यूज करके, आपको ऐसा जता के कि आप गलत आंसर दे रहे हो, आपको फियर में डाल के, आपको डरा के, तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करके, अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट करके आपका मेंटल स्टैमिना, आपकी मेंटल टफनेस भी चेक होती है। जीटीओ में आपका स्टैमिना ग्राउंड पे टेस्ट होता है, नो डाउट। सो इस तरह से आपका मेंटल एंड फिजिकल स्टैमिना टेस्ट किया जाता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को डाउट मत करिएगा कि स्टैमिना सिर्फ आपकी बॉडी से रिलेटेड है, इट हैज़ ऑल्सो रिलेशन विथ योर माइंड। इसलिए स्टैमिना बिल्ड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना एटीट्यूड वैसा रखिए, बिकॉज आपका एटीट्यूड ही है जो आपका स्टैमिना बनाएगा। पहला एटीट्यूड वो है कि आप किसी भी चैलेंज से घबराइए मत, चैलेंज को फेस करिए और उसे अच्छे तरीके से पार करिए। जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है आपसे करिए, और उसके अलावा कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपना स्टैमिना बिल्ड करने के लिए, जो कि फिजिकल स्टैमिना की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए आप प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज शुरू करिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए, एक बैलेंस लाइफ जिए। तो इस तरह से मैंने आपको आज OLQ समझा दिए हैं। सो इन माय नेक्स्ट वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़, मैं आपको और भी SSB से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें बताऊंगी। बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर्स होंगे ये आपके। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।